तीरथ गए से एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। दो सन्यासी युवक यात्रा करते करते किसी गांव में पहुंचे। लोगों से पूछा, हमें एक रात्रि यहाँ रहना है, किसी पवित्र परिवार का घर दिखाओ। लोगों ने बताया, वहाँ एक चाचा का घर है, साधु महात्माओं का आदर सत्कार करते हैं, हाँ आपको ठीक रहेगा। उन्होंने उन सज्जन चाचा का पता बताया। तो सन्यासी वहां गए। चाचा ने प्रेम सत्कार किया, भोजन कराया और रात्रि विश्राम के लिए बिछौने बिछा दिए। रात्रि को कथा वार्ता के दौरान एक सन्यासी ने प्रश्न किया, बाबा आपने कितने तीर्थों का स्नान किया है, कितने तीर्थ यात्रा की है? हमने तो 4 धाम की तीन बार यात्रा की है। चाचा ने कहा, मैंने एक भी तीर्थ का दर्शन या स्नान नहीं किया। यहीं रहकर भगवान का भजन करता हूँ और आप जैसे भगवत स्वरूप अतिथि पधारते हैं तो सेवा करने का मौका लेता हूँ। अभी तक कहीं भी नहीं गया हूँ। दोनों सन्यासी आपस में सोचने लगे, ऐसे व्यक्ति का अन्न खाया, अब यहाँ से चले जाएं तो रात्रि कहाँ बिताएं? यकायक चले जाएं तो उसको दुख भी होगा। लोग कैसे भी करके इस विचित्र वृद्ध के यहाँ रात्रि बिता दें, जिसने एक भी तीर्थ नहीं किया, उसका अन्न खा लिया। हाय, इस प्रकार सोने का प्रयास करने लगे, परंतु नींद कहाँ आवे। करवटें बदलते बदलते मध्य रात्रि हुई। इतने में द्वार के बाहर देखा तो गाय के गोबर से लीपे हुए बरामदे में एक काली गाय आई, दूसरी गाय आई, तीसरी आई, चौथी, पांचवी, छठी, कई गाय आई। हर एक गाय वहां आती, बरामदे में लोटपोट होती और सफेद हो जाती, तब अदृश्य हो जाती। ऐसी कितनी ही काली गाय आईं और सफेद होकर विदा हो गईं। दोनों सन्यासी फटी आंखों से देखते रह गए, दंग रह गए कि यह क्या कौतुक हो रहा है। आखिरी गाय जाने की तैयारी में थी तो उन्होंने उसे प्रणाम करके पूछा, हे गौ माता, आप कौन हो और यहाँ कैसे आना हुआ? और आकर आप श्वेत होकर कहाँ जा रही हैं? इसका क्या रहस्य है? कृपा करके अपना परिचय दें। गाय बोलने लगी, हम गायों के रूप में सब तीर्थ हैं। लोग हम में हर गंगे, हर यमुने, हर नर्मदे आदि बोलकर गोता लगाते हैं। हम में अपना पाप धोकर पुण्यात्मा होकर जाते हैं और हम अपने पापों की कालिमा मिटाने के लिए द्वंद्व मोह से विनिर्मुक्त आत्मज्ञानी आत्म परमात्मा में विश्रांति पाए हुए सत्पुरुषों के आंगन में आकर पवित्र हो जाते हैं। हमारा काला बदन पुनः श्वेत हो जाता है। तुम लोग जिसको अशिक्षित गंवार बूढ़ा समझते हो, वे बुजुर्ग तो जहाँ से तमाम विद्याएं निकलती हैं, उस आत्मदेव में विश्रांति पाए हुए आत्मवेता संत हैं। ऐसे आत्माराम ब्रह्मवेता महापुरुष जगत को तीर्थ बना देते हैं। अपनी दृष्टि से, संकल्प से, संग से जन साधारण को उन्नत कर देते हैं। ऐसे पुरुष जहां ठहरते हैं उस जगह को तीर्थ बना देते हैं। आप लोगों को यह प्रसंग कैसा लगा, कृपया कमेंट करके मुझे सूचित कीजिएगा। और भाइयों, कल की कहानी एक बुद्ध और किसान के ऊपर है। आप लोग इस कहानी में मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आप सबका हृदय से धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।